हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपक भारद्वाज क्लासेस। इस वीडियो के अंदर हम दो बातें करेंगे। एक तो ये बात करेंगे कि ये जो हैशटैग है वो क्या है, और दूसरी बात हम बात करेंगे जो सरकार की नीयत है वो दिन पे दिन खराब होती जा रही है। ठीक है, पिछले 5 दिनों से क्या हो रहा है कि एक हैशटैग को हमने क्या किया है कि ट्रेंडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं यूथ। उनमें से एक तो है मोदी जॉब दो और दूसरा है मोदी रोजगार दो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जिनको नहीं पता है कि ये जो हैशटैग है वो ट्रेंडिंग पर क्यों लाए जा रहे हैं। तो इसको एकदम सिंपल से शॉर्ट एंड स्वीट बताते हैं कि एसएससी का रिजल्ट आया था, एसएससी सीजीएल का 2018 का टीयर 2 का रिजल्ट आया था, जिसके अंदर क्या किया गया, जिसके अंदर जो एक शिफ्ट थी उसका पेपर इतना इजी था कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से उस शिफ्ट के 90 से 95% के जो बच्चे हैं वो बाहर हो गए हैं। तो ये किसकी गलती है? बच्चों की गलती है या सरकार की गलती है? जो एग्ज़ाम ले रही है जो संस्थान है उसकी गलती है? तो ये संस्थान की गलती है। इसलिए हमने ये एक ट्रेंडिंग चलाया है ताकि सरकार के कानों तक ये बात पहुँचे और वो इसके लिए कोई ना कोई अच्छा सा कदम उठाए। ठीक है, अब देखो आप, ये ये ट्रेंडिंग पर चल रहा है। एक 6.34 मिलियन ट्वीट्स हो चुके हैं। ये देखो आप, किस टाइम की बात है, 11:55 के आसपास की बात है। इतने इतने ट्वीट्स के साथ मोदी जॉब दो को सारे स्टूडेंट्स ने मिलकर बहुत सारी और सहायता लेके लेके हमने इसको ट्रेंडिंग पे लेके आए हैं। ठीक है, और ये देखो मोदी रोजगार दो, ये 3 नंबर पे चल रहा है यहाँ पर। उसके बाद देखो मोदी जॉब दो और मोदी रोजगार दो, अभी भी मोदी रोजगार तो 3 नंबर पर ही है। और ये गो बैक मोदी भाई, मोदी वापिस जाओ, अब आपकी जरूरत नहीं है, देश नहीं संभाल रहे हो आप ढंग से, है ना। इसका अर्थ ये निकल रहा है मोदी जॉब दो, वापस गो बैक। ये देखो तीनों ट्रेंडिंग पर चल रहे हैं कंटिन्यू। अब देखो मोदी रोजगार दो यहाँ पे 2 नंबर पर आ गया है। दूसरा वो ये क्या खेल खेल रहे हैं, दूसरा वो ये खेल खेल रहे हैं, दूसरा वो क्या खेल खेल रहे हैं, देखो आप, मोदी जॉब दो कि यहाँ पे आप व्यूज़ क्या, ये ट्वीट्स देखो कितने, 5.1 मिलियन व्यूज़ है ना। अब आप यहाँ पे देखो 3.33 मिलियन व्यूज़ हो गए। ठीक, अब आप टाइम देखो 12:46, 12:46 हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप टाइम देखो 12:51 मिनट के ऊपर जो स्क्रीनशॉट है उसके अंदर 3.3 मिलियन ट्वीट्स है, और यहाँ पर कितने हैं, 5.1 ट्वीट्स है। इसका मतलब सरकार अब खेल खेलने लग गई है। उसने जो ट्वीट्स हैं उनको डिलीट करना भी शुरू कर दिया है ताकि ये ट्रेंडिंग पर ना आए। लेकिन बच्चों ने इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत से वो ये काम कर रहे हैं, सुबह से कंटिन्यू ट्वीट्स के ऊपर ट्वीट्स लगा रहे हैं। तो देखो आप, ये ट्वीट्स फिर भी 3.33 मिलियन ट्वीट्स के साथ 1 नंबर पे ट्रेंडिंग पे बना हुआ है मोदी जॉब दो, ये जो हमारा हैशटैग है। ठीक है, अब देखो बच्चों को करना क्या चाहिए था इस समय। बच्चे जो यूथ है, युवा है, स्टूडेंट्स है, बच्चे, उनको करना क्या चाहिए था। उनको सुबह उठकर अपना नाश्ता वाना पानी कर करा के स्टडी करनी चाहिए थी, अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए थी। यही तो करना था उनको भाई, जॉब लेने के लिए एग्ज़ाम की तैयारी करनी होती है। लेकिन अभी देखो भारत की सरकार इस प्रकार की सरकार है कि जो यूथ है, जो स्टूडेंट्स है, उनको स्टडी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट अब ये लगना पड़ रहा है कि आपको ट्रेंड ट्विटर के ऊपर करना पड़ेगा ताकि सरकार के कानों तक आपकी बात पहुंच सके। अब बच्चों को बस ये करना बाकी रह गया अपनी जॉब के लिए। पहले क्या करना होता था, नोटिफिकेशन आता था, नोटिफिकेशन आने के बाद यदि जो एलिजिबल है वो एग्ज़ाम की तैयारी करता था, सेलेक्ट हो जाता था। अभी क्या करना पड़ रहा है, बहुत सारे चरण हो गए भाई अभी तो एग्ज़ाम्स के। सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद नोटिफिकेशन की डेट चेंज हो जाएगी, उसके बाद फॉर्म फिल होएंगे, फॉर्म फिल होने के बाद वापस से फॉर्म फिल की डेट एक्सटेंड कर दी जाएगी भाई, अब डेट यहाँ से यहाँ तक होगा, ऐसे वैसे होगा। फिर एग्ज़ाम की डेट आएगी, एग्ज़ाम की डेट आने के बाद उसको वापस से रीशेड्यूल कर दिया जाएगा। रीशेड्यूल करने के बाद एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम होने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके अंदर बहुत सारी धांधली होगी। आपको ट्विटर हैंडल के ऊपर आकर हैशटैग चलाओ तब हम आपकी बात सुनेंगे। तो ये सारे काम सरकार को शोभा दे रहे हैं क्या? बिल्कुल शोभा नहीं दे रहे। तो देखो मोदी सरकार, आपको भारत की जनता ने, देश की जनता ने प्यार देकर, वोट्स देकर आपको पीएम बनाया देश का। तो वो इसलिए नहीं बनाया है कि आप स्टेडियम के नाम चेंज करते रहो। ठीक है, स्टेडियम के नाम चेंज करने से विकास नहीं होगा देश का। यदि स्टेडियम के नाम चेंज करने से विकास होता तो अभी तक पता नहीं कहाँ पे पहुँच जाता भारत। तो स्टेडियम के नाम चेंज करने से विकास नहीं होगा, विकास होगा विकास करने से। और विकास करने के लिए सबसे पहले आपको ये कदम होगा कि जो देश के यूथ है, जो देश के युवा हैं, वो बेरोजगार ना, उनके पास कुछ ना कुछ तो काम हो। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं हमारे मुद्दे की, कि जो ये सरकार है ये क्या करती है, इसके अंतर्गत आती है एसएससी वगैरह, रेलवे वगैरह। ठीक है, अब इनकी प्रॉब्लम क्या है, इनकी प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा स्लो है, बहुत ही ज़्यादा स्लो है। ठीक है ना, नोटिफिकेशन से लेके जब वो फाइनल कट ऑफ आने से ज्वाइनिंग देते हैं उसके बीच में ये कम से कम 4 से 5 साल का डिफरेंस लगा देते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं हम रेलवे की। तो रेलवे में आप देखो, सॉरी एसएससी की बात कर लेते हैं पहले। एसएससी में देखो 2017 की जो वैकेंसी थी वो कोर्ट में चली गई, ठीक है। 2018 की जो वैकेंसी थी उसका रिजल्ट आया, उसका रिजल्ट आने के बाद अभी तक बच्चों को ज्वाइनिंग नहीं दी है 2018 की, ठीक है। और 2019 का टीयर 2 का रिजल्ट आया, उसी की वजह से तो बच्चों ने इतने इतने सालों से परेशान होकर अब जाकर वो कोई अपनी बात उठाने की कोशिश करें, उसके अंदर भी आप पॉलिटिक्स घुसा रहे हो, उसके अंदर भी आप पॉलिटिक्स घुसा रहे हो। आप किस प्रकार की राजनीति घुसा रहे हो कि जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो राजनीति करें। ये कोई राजनीति नहीं है, ये हक है, हक मांग रहे हैं। आपने भी तो वोट मांगे थे, तभी तो आप पीएम बने हो ना, बिना मांगे तो ना वोट बन के। आज आपको बच्चा बच्चा जानता है, देश का क्यों जानता है? आपने रैलियां की इसीलिए तो जानता है ना। इसका मतलब क्या है? यदि आप वोट मांग रहे हो तो हम तो वही मांग रहे हैं ना। आपने वोट मांगा, ठीक है। आपने वादे किए कि 2 करोड़ से ज़्यादा वैकेंसी निकालेंगे, 2 करोड़ से ज़्यादा युवाओं को नौकरियां देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। वो सारे वादे देख के हमको लगा कि चलो बहुत अच्छी सरकार। आपने कहा अभी की बार मोदी सरकार देश देश का ये बदल दे, देश की आत्मा बदल देंगे, वो बदल देंगे। ये सब सुनकर की तो हमने आपको पीएम बनाया। आपने पीएम बनने के बाद अभी तक टोटल आपने 2 करोड़ नौकरी नहीं निकाली है, जो आप 2014 में आए थे। 2014 से आप अभी तक देख लो, आपने शायद 2 करोड़ की नौकरी निकाली नहीं होगी। सरकारी नौकरी, नौकरी का मतलब ये नहीं कि आपने कोई छोटी सी मतलब कोई बुहारी निकलवा दी किसी से कि चलो हमने इतनी नौकरियां दी स्वच्छ भारत अभियान के द्वारा, इन लोगों ने इतने लोगों ने सफाई की थी, हम 5 करोड़ ने 10 करोड़ ने, ऐसे नहीं। एकदम एसएससी इनकी बात कर रहे हैं हम, अच्छी वैकेंसी की बात कर रहे हैं भाई। 2 करोड़ वैकेंसी आपने निकाल कर उनके ऊपर पद फिल नहीं किए हैं, इनकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। इन आंकड़ों की बात कर रहे हैं। आपने 5 या 6 साल में दिखा दो आप, ठीक है। तो आपको रोजगार देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो रोजगार देने के लिए आपको करना क्या है? आपको कुछ नहीं करना। आपको करना है कि जो एसएससी और जो रेलवे जैसी जो ये संस्थान है, इनको आपको जवाबदेही देनी पड़ेगी। इनको ये अपनी मनमानी नहीं कर सकते। जब मन किया तब इन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया, जब मन किया तो एग्जाम ले लिया, जब मन किया तो रिजल्ट निकाल दिया, और जो रिजल्ट आया उसके अंदर धांधली कर ली, बहुत ही ज़्यादा भ्रष्टाचार फैला दिया, सीटें बेच रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो ये सारी चीज़ें नहीं चलेगी। अब देश का युवा समझदार हो गया है, वो जवाब मांगता है, आपको जवाब देना पड़ेगा। बिना जवाब दिए आप अब पास से नहीं निकल सकते हो, आपको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे काम नहीं चलेगा मोदी सरकार, ऐसे काम बिल्कुल नहीं चलेगा। हमारी लड़ाई मोदी जी से नहीं है, हमारी लड़ाई सरकार से है। हमारी लड़ाई इस जो सरकार ने एग्ज़ाम्स की जो व्यवस्था बना रखी है, इस व्यवस्था से आपको जो व्यवस्था है इसको सुधारनी पड़ेगी। व्यवस्था सुधार कर ही इस देश के जो निवासी है, जनता है, इनका भला हो सकता है, ठीक है ना। तो आपको रोजगार हर हर तरीके से देश की सहायता करनी चाहिए। तो रोजगार ये हमारा फंडा है। रोजगार जो हैशटैग जो हमने चलाया था, इस हैशटैग का मतलब ही यही है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको रोजगार देने हैं, आपको रोजगार इस हिसाब से देने हैं। हम मांग नहीं रहे हैं, हम मांग भी रहे हैं और नहीं भी मांग रहे हैं। कैसे? कि जो वैकेंसी है इनको आपको अच्छे से फिल करवानी है, ठीक है ना। इनके अंदर धांधली नहीं करनी है, पारदर्शिता होनी चाहिए इन एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। पारदर्शिता लेके आओ आप एग्जाम्स के अंदर, इससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। जो बेल आइकन है ना वो दबा लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी मैं वीडियो डालूंगा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, और ये कोई एक दिन की लड़ाई नहीं है, हमें ये लड़ाई लड़ती रहनी पड़ेगी, ठीक है। तब जाके इनकी जो कान है ना उनके अंदर कोई बात पहुंचेगी हमारी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।